यथार्थ मोक्ष पथ। अब देवर्षि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत, तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिव्रज चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट जोहने लगे। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण आनर्त, सौवीर, मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहीरों की बस्तियां तथा खानों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान मुकुंद मार्ग में दृष्टद्वती एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे। बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले, जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हों। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेहातिरेक से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। वे सर्वतो भावेन परमानंद के समुद्र में मग्न हो गए। नेत्रों में आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के भ्रम का तनिक भी स्मरण न रहा। तदनंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाह्य विस्मृति सी हो गई। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों को यथा योग्य नमस्कार किया। कुरु, सृंजय और केकय देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। सूत, मागध, वंदीजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व, नट, विदूषक आदि मृदंग, शंख, नगारे, वीणा, ढोल और नरसिंहे बजा बजाकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मद से तथा सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई थी। सुनहरे तोरण बांधे हुए थे और सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर नारी नहा धोकर तथा नए वस्त्र, आभूषण, पुष्पों के हार, इत्र फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे। घर घर में ठौर ठौर पर दीपक जलाए गए थे, जिनसे दीपावली की सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घर के झरोखों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था।
सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही थी तथा सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान पात्र अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनके दर्शन की उत्सुकता के आवेग से उनकी चोटियों और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गईं। उन्होंने घर का काम काज तो छोड़ ही दिया, सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ आई। सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना की भीड़ लग रही थी। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका सुस्वागत किया। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी, सखी, इन बड़भागिनी रानियों ने न जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप धनी मानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला लाकर उनकी पूजा अर्चा और स्वागत सत्कार किया। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गईं। उन्होंने अपने प्रेम विह्वल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे। जब कुंती ने अपने त्रिभुवन पति भतीजे श्री कृष्ण को देखा, तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्रवधू द्रौपदी के साथ आगे गईं और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद के उद्रेक से आत्मविस्मृत हो गए। उन्हें इस बात की भी सुधि न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फूआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, माला आदि के द्वारा रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जांबवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों का तथा वहां आई हुई श्री कृष्ण की अन्यान्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहां उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियां प्राप्त हुई। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मयासुर को उससे बचाया था। परीक्षित, उस मयासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ साथ जाते। 72वां अध्याय, पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बूढ़ों, जाति बंधुओं, संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके यह बात कही। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूं। प्रभु, आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। कमलनाभ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली हैं। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं
ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वे ही पवित्र आत्मा हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं, और यदि वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते। देवताओं के भी आराध्य देव, मैं चाहता हूं कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। प्रभु, कुरुवंशी और सृंजयवंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। प्रभु, आप सबके आत्मा, समदर्शी और स्वयं आत्मानंद के साक्षात्कार हैं, स्वयं ब्रह्म है। आपसे यह मैं हूं और यह दूसरा, यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं, उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता ही है। ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वाले को उस फल में जो न्यूनाधिकता होती है, वह तो न्यूनाधिक सेवा के अनुरूप ही होती है। इससे आप में विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमय कीर्ति का विस्तार होगा। राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों, हमें और कहां तक कहें समस्त प्राणियों को अभीष्ट है। महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी हैं ही। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है, वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने सृंजयवंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा, नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को केकई देशीय वीरों के साथ उत्तर में और भीमसेन को मद्र देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। परीक्षित, उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब ओर के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन ला कर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। परीक्षित, इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिव्रज गए। वहीं जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला था। वे तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की, राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते, दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते और समदर्शी के लिए पराया कौन है। जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करें, सच पूछिए तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। उसका जीवन शोक करने योग्य है।
राजन, आप तो जानते ही होंगे, राजा हरिश्चंद्र रंतिदेव केवल अन्न के दाने बीन चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा मुदगल, शिबी, बलि, व्याध और कपोद आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने उन लोगों की आवाज, सूरत, शक्ल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय है। अब वह सोचने लगा कि मैंने कहीं न कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है। फिर उसने मन ही मन यह विचार किया कि एक क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ मांग ले मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्तज्य शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट न होगी। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन, ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया, फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब ओर फैली हुई है और आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को यह बात मालूम हो गई थी और शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी, परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया। मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है। परीक्षित, सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। इस तरह विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग ले। आप चाहें तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखो, ये पांडुपुत्र भीमसेन है और यह इनका भाई अर्जुन है, और मैं इन दोनों का मेरा भाई आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूं। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब राजा जरासंध ठठाकर हंसने लगा और चिढ़कर बोला, अरे मूर्खों, यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो। युद्ध में तुम घबरा जाते हो, यहां तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी तथा समुद्र की शरण ली है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्था में मुझसे छोटा, दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं है, इसलिए यह भी मेरे जोड़ का वीर नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं। जरासंध ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। अब दोनों रणोन्मत्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दाएं बाएं तरह तरह की पैंतरे बदलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हों। परीक्षित, जब एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती, तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटचटा रहे हों या बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो। जब दो हाथी क्रोध में भरकर लड़ने लगते हैं और आग की डालियां तोड़ तोड़कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उस समय एक दूसरे की चोट से ये डालियां चूर चूर हो जाती हैं। वैसे ही जब जरासंध और भीमसेन बड़े वेग से गदा चला चलाकर एक दूसरे के कंधों, कमरों, पैरों, हाथों, जांघों और हंसलियों पर चोट करने लगे, तब उनकी गदाएं उनके अंगों से टकरा टकरा कर चकनाचूर होने लगी। इस प्रकार जब गदाएं चूर चूर हो गईं, तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। उनके घूंसे ऐसी चोट करते मानो लोहे का घन गिर रहा हो। एक दूसरे पर खुलकर चोट करते हुए दो हाथियों की तरह उनके थप्पड़ों और घूंसों का कठोर शब्द
बिजली की कड़कड़ाहट के समान जान पड़ता था। परीक्षित, जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की जीत या हार न हुई। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। महाराज, इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। प्रिय परीक्षित, 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और यह भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है। इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। परीक्षित, भगवान का ज्ञान अबाध है। अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली चीर डाले। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं और इस प्रकार उनके एक एक पैर, जांग, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र, भौं और कान अलग अलग हो गए हैं। मगधराज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहां की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया।